क्या हुआ इस गांव को? क्यों पड़ा है 170 सालों से वीरान? क्या वास्तव में भूत रहता है इस गांव में? हमारे देश भारत में कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमय घटना को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक घटना है राजस्थान की जैसलमेर जिले कुलधरा गांव की। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं आखिर इस गाँव में हुआ क्या था। दरअसल ये बात 1991 ईस्वी की है। कई रईस और मेहनती पालीवान ब्राह्मणों ने मिलकर 600 से अधिक घरों वाले इस गांव को बसाया था और यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी पालीवान ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी माने जाते थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह पता चलता है कि कुलधरा के मकानों का वैज्ञानिक आधार से बनाया गया है। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय ज्यादातर खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तान, जिसका संबंध कथित तौर पर शराब और बुरी आत्माओं से है। दरअसल खुशी से जीवन जीने वाले ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई और वे वहाँ के राजा थे। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने के लिए कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वाले को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह उसे खुद ही उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। गांव वाले चाहते तो एक लड़की की कुर्बानी देकर अपना घर बचा लेते, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ न होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए और जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गए। लेकिन खुशी की बात है वहाँ का सरकार वहाँ जाने की अनुमति दे दी। लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अब वह गांव टूरिस्ट पैलेस बन चुका है, लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगता है। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज आती है तो किसी को लगता है जैसे कोई उन्हें पास से गुजर रहा है। दोस्तों, क्या आज के दौर में एक लड़की को बचाने के लिए अपना गांव छोड़ सकता है? हमें लगता है गांव छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, अपने घर से निकलकर उस लड़की का सपोर्ट करना जो बहुत पीड़ित है ये नहीं हो पाता।